जय जय श्री हित हरिवंश। प्रभु ने हमें 3 प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, करने की, जानने की और मानने की। प्रभु ने हमें प्राप्त करने की शक्ति नहीं दी। और हम करते क्या हैं? प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसको? संसार को। संसार की किसी भी वस्तु को और व्यक्ति को हम जान सकते हैं। संसार में रह के हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ मान भी सकते हैं, पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संसार अनित्य है, निरंतर नाश हो रहा है संसार का, नित्य बदल रहा है संसार। इसलिए हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हमें प्राप्त हो गया, पर वो हमें प्राप्त नहीं होता। भोगों की प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं, भोग प्राप्त नहीं होते। पर भोगों को प्राप्त करने की जो कोशिश में थकान होती है, उस थकान से ही हम बैठ जाते हैं और हमें लगता है हमें तृप्ति मिल गई। हमें तृप्ति नहीं मिलती। जैसे इसे एक उदाहरण से समझिए। हमें भोजन चाहिए, हमें भूख लगी है, हम भोजन को पाने की बहुत कोशिश करते हैं, पेट भर के भोजन पा लेते हैं, हमें लगता है हम तृप्त हो गए। अगर हम तृप्त हो जाएंगे तो हमें दोबारा भूख नहीं लगेगी। तृप्ति क्या होती है? अगर तृप्ति किसी वस्तु से या व्यक्ति से हो जाए तो दोबारा उसकी भूख नहीं लगती, दोबारा उसको चाहने की कोशिश नहीं करते हम। कहते हैं संत कि प्राप्ति तो केवल परमात्मा की होती है, केवल प्रभु की होती है, संसार की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। एक और उदाहरण से समझिए। जैसे हम अपने घर में बंद हैं और हमारा घर बाहर से एक चहारदीवारी में बंद है। हम अपने घर से तो निकल सकते हैं, कुछ करके, कुछ जान के, पर हम चहारदीवारी जो बाहर की है उसको नहीं तोड़ सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो जो वहाँ का राजा है वही अगर हमें चहारदीवारी के दरवाजे की चाबी दे दे तो हम उसके बाहर निकल सकते हैं। करने से और जानने से हम जो भी साधन करेंगे, मतलब कर्म योग से और ज्ञान योग से, वो लौकिक साधन है। जब शरीर नित्य नहीं है, मन और इंद्रियां नित्य नहीं है, तो इनसे हम जो भी साधन करेंगे वो भी नित्य नहीं होगा। तो बात बनती किससे है भाई? बताओ तो सही। बात बनती है मानने से। जब हम प्रभु पे विश्वास कर लेते हैं तो प्रभु जो कार्य हमें करने चाहिए वो भी वो कर लेते हैं, और जो उन्हें करने चाहिए वो भी वही कर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें तो बस प्रभु की ओर चलना चाहिए, और वो हमें वो भी दे देते हैं जो हमारे बस की बात नहीं। क्या दे देते हैं? मुक्ति दे देते हैं। तो इसलिए प्रभु कभी किसी साधन और भजन से नहीं मिलते। साधन और भजन तो हम करते हैं ताकि हमसे कुछ अपराध ना बने। साधन भजन करके तो हम मन को बाकी चीज़ों से निकाल करके लाते हैं कि जो चीज़ें जीवन में आवश्यक नहीं है उन पे हमारा ध्यान ना जाए, उससे निकाल करके लाते हैं। क्योंकि ध्यान भी करता कौन है? हमारी मन, इंद्रियां, शरीर जो नश्वर हैं। तो इनसे किया गया ध्यान क्या उस परम तत्व को पा सकता है? बिल्कुल नहीं पा सकता। क्योंकि ये इंद्रियां, मन, शरीर ये तो संसार में ही रह जाता है। फिर इससे किया हुआ साधन क्या हमारे साथ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। साधन नहीं जाता, विश्वास जाता है, श्रद्धा जाती है। प्रभु को अगर हमने मान लिया कि वो मेरे हैं, तो प्रीत की रीत तो रंगीले भी जाने। और रंगीला कौन? रंगीला हमारे कृष्ण, हमारी राधा रानी सरकार। बोलो राधा रानी सरकार की जय।